माओं के चरणों में वंदन करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय के बिश्नोई जी साहब, अजय बिश्नोई जी साहब, मलखान सिंह जी साहब, बिहारी लाल जी, हमारे पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, श्याम जी खिच्चड़, बड़े भाई महेंद्र जी बिश्नोई, विक्रम जी बिश्नोई और माताएं बहनें और मेरे सामने विराजमान सम्मानित बुजुर्गगण और युवा साथियों, सैकड़ों वर्ष पूर्व मां अमृता देवी ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उन वीर वीरांगनाओं ने अपनी बलिदानी दे दी कि इस प्रकृति का बचाव होने की आज इस समय में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब लोगों को आज इस मां अमृता देवी के प्रांगण से एक ये प्रार्थना के साथ निकलने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पर्यावरण का बचाव करना, वन्य जीव जंतुओं का बचाव करना है। देश के अंदर बिश्नोई जाति में एक वो क्रांति, एक वो करंट है, जहां भी अन्याय की बात आती है, मानव जाति की तो हर कोई लड़ाई लड़ता है, लेकिन इस देश और दुनिया के अंदर यदि जीव जंतुओं की, इस पर्यावरण की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो सिर्फ एक बिश्नोई ऐसी कौम है दुनिया के अंदर जो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर इस प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन हमेशा हाजिर रखते हैं। आज आप लोगों को बता के मुझे ये बड़ा गर्व होगा कि भाई राकेश बिश्नोई, जिनका परिवार बहुत बड़ा पर्यावरण प्रेमी भी है और खेती बाड़ी करने वाले उस परिवार के एक बेटे की अन्यायपूर्वक किसी ने जान ले ली। साथियों, हम राजस्थान की राजधानी के अंदर विषम परिस्थितियों में भी, आंधी तूफान के बीच में भी सड़क पे बैठ के संघर्ष कर रहे थे। हमारे साथ भाई विक्रम जी बिश्नोई, कृष्णाराम जी, हम सब लोगों ने मिलकर 36 बिरादरी के लोगों ने, किसान कौम के लोगों ने वो संघर्ष किया। उस संघर्ष की आवश्यकता इसलिए थी कि हमारे एक भाई राकेश बिश्नोई के खिलाफ यदि हम अन्याय को सहन करते हैं तो आने वाले समय के अंदर हर तीसरे आदमी को, हर तीसरे परिवार को उस दुख और दर्द की दुविधाओं से गुजरना पड़ेगा। आखिर यह अन्याय थमेगा कैसे? प्रदेश और देश के सभी युवा साथियों को अन्याय के खिलाफ डट के लड़ाई लड़ने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब सरकार के अंदर माननीय मंत्री के बिश्नोई जी से हमारी मुलाकात हुई तो हमने हमारी बात को रखा। हम मंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि मंत्री जी, उस पीड़ित परिवार की सारी मांगें आपने पूरी करवाने में हम लोगों की मदद की। साथियों, आज इस कलयुग के अंदर मां अमृता देवी से प्रेरणा लेके लोगों के संघर्ष करने के साथ साथ यदि वन्य जीव जंतु और पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ेंगे तो इस नई प्रकृति का इस समाज के अंदर एक इस पर्यावरण की एक नई मिसाल जाएगी कि ये पर्यावरण रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। कोरोना जैसी महामारी के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे तो गांव के लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले मेहनती लोग,
जब इतनी बड़ी विश्व के अंदर त्रासदी आई तो गांव के लोग स्वस्थ थे, मेहनत कर रहे थे, क्योंकि गांव का पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु आज भी विशालकाय है। मुझे तो जीवन में जब भी मौका मिलेगा, एक भाई राकेश बिश्नोई की लड़ाई तो मैंने लड़ी मजबूती से। जब कुछ प्रशासन के लोगों ने मेरे साथ एक अन्याय की, एक अत्याचार की शुरुआत की थी, तो मैंने तेजाजी भगवान और गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना की थी, और आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने उस दिन प्रार्थना की थी, यदि मैंने खोटी नीति के साथ भगवान कोई काम किया तो इन भ्रष्ट अधिकारियों की मंशा पूरी कर देना, और ईमानदारी से यदि मैंने लड़ाई लड़ी है जीवन में तो आप लोग आशीर्वाद रखना। तो अगले ही दिन, संडे के दिन मुझे जमानत मिली। मेरे साथ आप सब लोगों का आशीर्वाद था, और तेजाजी महाराज और गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद था। मैं आगे भी सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि हम ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे प्रदेश से आते हैं, ऐसे मारवाड़ से आते हैं जहां हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो हम लोगों को उनसे आज संस्कार लेने की आवश्यकता है, उनकी नीतियों और रीतियों पर चलने की आवश्यकता है। यदि किसी भी कोने में किसी भी पीड़ित या शोषित व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आज इस आयोजन को भव्य आशीर्वाद के साथ विशालकाय और मजबूती और मैनेजमेंट से करवाने वाली मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मां ममता देवी की। बहुत बहुत धन्यवाद।